नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल आत्म मंथन पर। दर्शकों, आज जो विषय लेकर के मैं आपके समक्ष उपस्थित हूँ कि धन आता नहीं है और यदि आता है तो रुकता नहीं है। दोस्तों, हम सब जानते हैं कि आज के इस युग में धन के बिना जीवन यापन असंभव है, या यूं कह लीजिए कि धन का कम होना या नहीं होना किसी अभिशाप से कम नहीं है। तो क्या कारण है जो हमारे पास धन आता नहीं, और अगर आता है तो रुकता नहीं? क्या आपकी जन्म पत्रिका, या आपका भाग्य, या फिर ग्रह नक्षत्र, या वास्तु दोष, या आपका मनी मैनेजमेंट, यानी धन कैसे खर्च किया जाए, या फिर कोई बाधा है, कोई बंधन है? इसी विषय को लेकर के आपके समक्ष उपस्थित हूं। मैं बताऊंगा कि क्या कारण हो सकते हैं, और साथ ही साथ उसका निवारण भी बताऊंगा। और निश्चित तौर पर आपको जो कुछ मैं बताऊंगा, यदि आपने उसे भली भांति समझा और किया, तो जो आज आपकी धन की स्थिति है, निश्चित तौर पर उससे बेहतर होंगे आप। थोड़ा सा संयम बरतना पड़ेगा, वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, जो कुछ बोलूंगा ध्यान से सुनिए। देखिए मित्रों, सर्वप्रथम तो आपको यह समझना पड़ेगा कि धन का मूल कारक ग्रह कौन है। हमारे ऋषियों ने व्याख्यान किया है कि बुध धन का मूल कारक ग्रह है, यानी धन आएगा या नहीं आएगा, आया तो रुकेगा या चला जाएगा, यानी धन का पूरा नियंत्रण बुध के पास में है। इसी के साथ साथ आपकी जो पत्रिका होती है उसमें 12 खंड होते हैं, जिन्हें 12 भाव कहा जाता है। इन भावों में 5 से 6 भाव, द्वितीयेश, पंचमेश, नवम, दशम और एकादश, इन 5 भावों के कारक ग्रह बृहस्पति देव है। कहीं कहीं पे 8वें भाव को भी बृहस्पति का कारक भाव कहा गया है, यानी कि जन्म पत्रिका के 12 में से 5 से 6, यानी आदि पत्रिका में कारक गुरुदेव है, बृहस्पति देव है। अब ये कारक क्या होता है, इसको आप एक उदाहरण के तौर पर इस तरीके से समझिए कि मान लीजिए एक मकान है आपका किसी शहर में, उसके आप मालिक हैं, किंतु आप उसमें निवास नहीं करते, आपने किसी को किराए पे दिया हुआ है। अब उस मकान में इस समय कोई और निवास कर रहा है, तो अधिपत्य इस समय उसका है, किंतु उस मकान को रखना है, बेचना है, किराए पे देना है, या फिर खाली रखना है, जो भी करना है आप निर्णय लेंगे, यानी आप मालिक हैं। फाइनल निर्णय उस घर का, उस भाव का, उस मकान का आपका होगा। ठीक वैसे ही गुरु भी इन 5 से 6 भावों में कारक होते हैं। अब धन के परिप्रेक्ष्य में अगर देखा जाए तो दूसरा भाव, जिसे संचित धन का घर कहा जाता है, क्योंकि अपन धन की बात कर रहे हैं इसलिए संचित धन की बात करेंगे। और संचित धन का जो मूल कारक ग्रह है वो है गुरुदेव। और एकादश यानी 11वां भाव, जहां से लाभ आता है, अगर लाभ नहीं आएगा तो धन संचित नहीं होगा। तो इन 2 भावों पे गुरुदेव का पूरा वर्चस्व है, उनके अधीन ये दोनों भाव आते हैं। तो एक बात तय हो गई कि बुध और बृहस्पति धन के लिए आपके जीवन में अत्यंत महत्वपूर्ण रोल अदा करेंगे। किंतु मित्रों, आपने YouTube के ऊपर बहुत सारे हमारे विद्वानों को, आचार्यों को ये बोलते हुए सुना होगा कि किसी जातक की पत्रिका में यदि बुध और गुरुदेव यानी बृहस्पति देव अकारक हैं, निष्क्रिय हैं, बलहीन हैं, या अच्छी अवस्था में नहीं है, तो व्यक्ति कभी धनवान नहीं हो सकता। मैं इस मत से भिन्न मत रखता हूं, मैं इस बात को नहीं मानता। आपको यहाँ पे मैं तथ्यों के साथ साबित करके अभी दिखाऊंगा, थोड़ा सा धैर्य रखिएगा, देखिएगा मैं कैसे बताऊंगा। मेरे और भी पुराने कुछ वीडियोस हैं जिसके अंदर मांगलिक दोष, विष योग, अंगारक योग, इनके ऊपर बहुत कुछ बोला गया है, टोटल नेगेटिव। किंतु इन विषयों का, इन दोषों का, जिन्हें दोष कहा गया है, उसका परिणाम वैसा नहीं होता। मेरे वीडियोस को आप जाकर के देखिएगा, लोगों ने उसे देखा है और काफी पसंद भी किया है। देखिए मित्रों, हमारे ऋषियों ने, ऋषि भृगु ने, ऋषि पराशर ने
कुछ नियम और सिद्धांत बनाए हैं, उन्होंने कुछ नियम बताए हैं। उस नियम को किस तरीके से लागू करना है, ये आचार्यों का, ज्योतिषाचार्यों का काम है, विद्वानों का काम है। अब होता क्या है कि एक नियम आपको बता दिया गया और आपने उसे किसी तरीके से लागू कर दिया। नियम क्या है? नियम आपकी स्थिति और परिस्थिति के हिसाब से बदलते रहते हैं। देखिए, आपको उदाहरण के तौर पे एक समझाता हूं। सड़क पे चलने का नियम क्या है? नियम यह है कि आपको अपने बाएं हाथ की तरफ चलना है, किंतु चलते चलते रास्ते में एक बड़ा गड्ढा आ जाता है, एक बड़ा वाहन आ जाता है, तो आपको इस नियम को बदलना पड़ेगा, अन्यथा परिणाम क्या होगा आप खुद सोचिए। आपको अपने दाहिने हाथ की तरफ आना पड़ेगा और फिर आपको अपने वापस से बाएं हाथ की तरफ जाकर के अपने लक्ष्य, जिसे मैं सिद्धांत कह रहा हूं, उस गंतव्य पे जाना पड़ेगा। हमारे ऋषियों ने भी वही बातें कही हैं, उन्होंने नियम बताए हैं। सिद्धांत अलग है, नियम का मतलब होता है कि स्थिति और परिस्थिति के हिसाब से आप उसे बदल सकते हैं, किंतु सिद्धांत अटल होते हैं। किसी बहुत विषम परिस्थिति में जब कोई और आपके पास विकल्प नहीं होता, तो आप उस सिद्धांत को बदलने की सोचते हैं, किंतु सिद्धांत कभी बदले नहीं जाते। नियम हर पल, हर समय, स्थिति परिस्थिति के हिसाब से बदलते हैं। देखिए, शायद आप मेरी बात को समझ पा रहे होंगे। आपको मैंने कहा है कि मैं साबित करके बताऊंगा। लीजिए, पहला उदाहरण आपके सामने पेश करता हूं। देखिए, ऊपर एक पत्रिका दिख रही है, मेष लग्न की मैंने पत्रिका बनाई है। अब आप इसमें ध्यान से देखिए, 1 से लेकर 12 तक की गिनती लिखी है, जो कि राशियां हैं। अब एक नियम हमारे ऋषियों ने बताया है, एक होता है विपुल धन योग। अब इस योग में क्या होता है, नंबर 1 से लेकर 5 तक जहां तक लिखा है, अगर इसमें या फिर 5 से लेकर 9 तक की गिनती जहां लिखी है इसमें, या 9 से लेकर 1 तक की गिनती जहां लिखी है, इन भावों के बीच में अगर सारे शुभ ग्रह आ जाए। अब शुभ ग्रह कौन से माने गए हैं? एक चंद्रमा को माना गया है, दूसरा फिर आए तो आपका बुध है, तीसरा गुरुदेव है बृहस्पति देव, और चौथा शुक्र है। अब ये चारों ग्रह अगर 1 से 5 या फिर 5 से 9 और 9 से 1 की गिनती के बीच में आ जाए, उदाहरण के तौर पे पेश कर रहा हूं। देखिए, 5 से 9 तक की गिनती में मैंने 5 नंबर पर बृहस्पति देव को विराजमान किया है। 6 नंबर की जो गिनती है, यहां पर शुक्र है, ये भी शुभ ग्रह है। 7 नंबर को मैंने खाली छोड़ा है। 8 नंबर की गिनती पे ध्यान दीजिए, 8 नंबर पे क्या विराजमान है? चंद्रमा। और 9 नंबर पर बुध बैठे, चारों शुभ ग्रह आ गए। अब यहां पे क्या लग गया? विपुल धन योग। ऐसा व्यक्ति अति धनवान होना चाहिए। अब ये तो नियम बोलता है, नियम के हिसाब से, पर यहां सिद्धांत लागू हो जाता है। हमारे ऋषियों ने यह भी कहा है कि आपको इन ग्रहों को देखना पड़ेगा, किस स्थिति में, किस परिस्थिति में। अब स्थिति और परिस्थिति की बात करूं तो 6 नंबर की राशि पर शुक्र नीच के हो जाते हैं। अब नीच का शुक्र, वो भी 6वें भाव पे, कितना अशुभ परिणाम देगा? आप बन पाएंगे धनवान? असंभव। बात यहीं खत्म नहीं होती। अब आप देखिए, 8 नंबर की राशि पे चंद्रमा बैठे, वो भी नीच के हो गए। कहां से आपको आएगा विपुल धन योग? तो ये हम आचार्यों का काम है। किंतु यहां पर एक और बात है, हमारे ऋषियों ने यह भी कहा है कि 6ठे भाव, 8वें भाव और 12वें भाव में कोई भी ग्रह शुभ परिणाम नहीं देता, इनको सबसे अशुभ भाव माने गए। तो शुक्र और चंद्रमा कैसे अच्छे परिणाम देंगे? किंतु एक और बात कही गई है कि 6, 8 और 12 का स्वामी अगर 6, 8, 12 में ही बैठ जाए तो वो विपरीत राजयोग लगा देता है। देखिए दर्शकों, मैं एक बात समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि ऋषियों ने नियम बताए हैं, सिद्धांत बताए हैं। उन सिद्धांतों को नियमों के साथ लागू करके आपको बताने का कार्य हम आचार्यों का, ज्योतिषाचार्यों का है। मैं इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूं कि किसी की पत्रिका में अगर कोई ग्रह, खास तौर से बुध और बृहस्पति देव अशुभ स्थिति में है, तो वो व्यक्ति जीवन भर निर्धन रहेगा। धन का प्रबल कारक मैं मानता हूं कि ये दोनों ग्रह हैं, इनका कुंडली में शुभ होना बहुत अच्छे परिणाम देता है।
किंतु क्या जिनकी कुंडली में ये बहुत शुभ है वो अति धनवान हो गए? ऐसा भी नहीं है। स्थिति परिस्थिति सब पे निर्भर करेगा। क्या कारण है ये समझना पड़ेगा। यूं ही कह देना कि आप कभी जीवन में सफल नहीं हो पाएंगे, धन नहीं कमा पाएंगे, मैं इससे बिल्कुल सहमत नहीं हूं। एक व्यक्ति वैसे ही निराश है, परेशानियों से जीवन व्यतीत कर रहा है, एक आचार्य के पास जाता है, उससे अपनी व्यथा बताता है और आचार्य जी उसको अगर ये बोल देते हैं कि आप जीवन भर निर्धन बने रहेंगे, तो एक कहावत है ना, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। मनोबल तोड़ दिया आपने। अब वो व्यक्ति अगर कुछ कर भी सकता होगा तो नहीं कर पाएगा। मैं एक और बात कहता हूं, आप अति धनवान की अगर श्रेणी की बात करें तो अति धनवान कौन बन पाता है? जिसका राहु ग्रह मजबूत हो, जिसका शनि ग्रह मजबूत हो। तो आप राहु शनि और केतु पे दृष्टि क्यों नहीं डाल रहे हैं? अरे उस व्यक्ति की कुंडली में कुछ निगेटिव हो सकता है या सब कुछ निगेटिव हो सकता है, पर गोचर की स्थिति तो बार बार बनेगी। और कोई भी ग्रह जब गोचर में होगा तो कहीं ना कहीं, चाहे वो कुंडली का शुभ ग्रह ही क्यों ना हो, किसी स्थिति, किसी कालखंड में, किसी समय में वो निश्चित तौर पर बेहतरीन परिणाम दे करके जाएगा। दुनिया के जो विशेष धनवान लोग हैं, जो अति धनवान हैं, जिनके पास अरबों खरबों की संपत्ति है, वो ये गुरु और बुद्ध से नहीं बने हैं। वो एक अच्छा जीवन यापन के लिए ये स्थिति बनती है। अति धनवान तो राहु ही बनाता है, या केतु की स्थिति हो या फिर शनि की स्थिति हो। तो आचार्यों का ये कार्य बनता है, ये कर्म होता है कि वो पूरी तरीके से हमारे ऋषियों की बोली हुई बातों को समझ करके जातकों पे लागू करें। एक उदाहरण और पेश करता हूं। भृगु संहिता ऋषि भृगु द्वारा रचित एक ज्योतिष का ग्रंथ है। उसमें वो ग्रहों की युति पे बात करते हैं कि 2 ग्रहों की युति पे क्या होता है और 3 ग्रहों की युति पे क्या होता है। ऐसे करके उन्हें 7 ग्रहों की अगर युति हो जाए तो पूरे का वर्णन किया। मैं एक उदाहरण पेश कर रहा हूं। हमारे ऋषि क्या कहना चाहते हैं, क्या नियम बता रहे हैं, क्या सिद्धांत है, उसको समझिए। देखिए, ऋषि भृगु कहते हैं, मैं पढ़ के सुना रहा हूं, कि सूर्य और मंगल अगर जन्म के समय किसी की पत्रिका में युति बना लेते हैं किसी भी भाव में, तो ऐसा जातक धन धर्म कर्म से रहित होगा, यानी धन धर्म और कर्महीन होगा। उसके पास ये चीजें नहीं होंगी। साथ ही साथ वो कहते हैं ऐसा जातक क्रोध करने वाला, पाप बुद्धि वाला, झूठ बोलने वाला हो, अगर सूर्य और मंगल की युति बनती है। ठीक है, ये ऋषि भृगु कहते हैं। पर आप आगे जाइए तो ऋषि भृगु एक और बात कहते हैं कि अगर 3 ग्रहों की युति हो और उन 3 ग्रह में सूर्य और मंगल के साथ में गुरु भी बैठ जाएं, गुरुदेव का पावर देखिए, आप शक्ति देखिए। मैं कई बार बोल चुका हूं कि गुरु जिस भाव में बैठ जाएं, जिस भाव पे वो दृष्टि डाल दें, और उन भावों में बैठे हुए ग्रह वो सब अगर अशुभ हैं तो सब शुभ हो जाएंगे, नॉर्मल हो जाएंगे, और अगर शुभ भाव हैं तो अति शुभ परिणाम देंगे। देखिए, ऋषि भृगु कहते हैं कि सूर्य मंगल के साथ में गुरु भी जन्म काल की समय अगर जन्म पत्रिका में एक साथ युति बना दे लेते हैं अगर ये तीनों ग्रह, तो देखिए ऊपर उन्होंने क्या कहा था और नीचे क्या कहते हैं कि श्रेष्ठ वक्ता, धनी, नीतिवान, सत्यवादी, उदार हृदय और उग्र प्रकृति का होगा, कर्मों में कुशल होगा। सिर्फ कहानी बदली काहे से? एक ग्रह गुरुदेव वहां आकर विराजमान हो गए। अब अगर हम आचार्य लोग यहां पर सूर्य और मंगल की युति देखें और गुरु की युति को ध्यान ना दें तो क्या होता है कि अरे भैया ये तो बर्बाद है, इसका जीवन कुछ नहीं होगा, किंतु वो व्यक्ति उसके विपरीत जाएगा। ये मैं आपको समझाने का प्रयत्न कर रहा हूं। देखिए मित्रों, आप एक बात समझ लीजिए, ऐसी दुनिया में कोई पत्रिका या जीवन नहीं है जिसके जीवन में अच्छा कालखंड ना आता। मैं इस बात को बिल्कुल मानने को नहीं तैयार हूं। यह निश्चित तौर पर हो सकता है कि किसी के जीवन में बहुत सारे संघर्ष हो। एक और उदाहरण सुनिए, आप, मेरा वीडियो बना हुआ है, इलॉन मस्क, ये इस समय दुनिया के सबसे शक्तिशाली, धनवान
और बुद्धिमान व्यक्तियों में से एक हैं। इनकी पत्रिका में अंगारक योग लगा है। और कहां लगा है? 11वें भाव में, लाभ भाव में। अगर सिर्फ नियम को देखा जाए, सिद्धांत ना पढ़ा जाए, तो नियम के हिसाब से इनको इस समय दुनिया का सबसे कमजोर, सबसे गरीब और सबसे मुश्किल से जीवन काटने वाला व्यक्तित्व समझना चाहिए। किंतु 11वें भाव में मंगल और राहु की युति है, जहां अंगारक योग है। और अंगारक योग में हमारे बहुत सारे विद्वानों ने बार बार कहा है, अंगारक योग लग गया, अगर कर्म क्षेत्र में लग गया, भाग्य में लग गया और लाभ भाव में लग गया तो आप बर्बाद। अरे देखिए, आप कहानी उल्टी है। नियमों को समझना पड़ेगा और सिद्धांत को लागू करना पड़ेगा, तब जाकर के आप किसी के जीवन का प्रेडिक्शन या जिसे फलादेश कहते हैं वो कर सकते हैं। मेरा आपको यहां पर समझाने का सिर्फ मकसद ये है, आप निराश मत होइए। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं मानता कि कोई व्यक्ति जीवन में कुछ नहीं कर सकता। हर व्यक्ति कुछ कर सकता है, यदि उसे सही कालखंड और सही समय बता दिया जाए। अगर वो सही समय पर उसका कोई ना कोई जीवन में एक दो समय ऐसा आता है, एक दो कालखंड ऐसा आता है जब वो कुछ बड़ा और बेहतरीन कर सकता है, उस समय को अगर हमारे आचार्य लोग उस व्यक्ति को बता दें तो वहां पर पूरा जीवन परिवर्तित हो सकता है और हर व्यक्ति बड़ी सफलता, बड़ी तरक्की और बड़े ऊंचाइयों को छू सकता है। जो व्यक्ति बहुत ही निर्धन है, कुछ नहीं है, वो निर्धनता से बाहर आ सकता है। जिसके पास थोड़ा बहुत है वो थोड़ी ऊंचाइयों को छू सकता है और जिसके पास कुछ ऊंचाइयां हैं वो बहुत बड़ी उड़ान को भर सकता है, पूरा आसमान को छू सकता है। ये निश्चित तौर पर है और मैं ऐसा बिल्कुल नहीं मानता। मैं इस बात से बिल्कुल असहमत हूं कि अगर कुंडली के एक या दो ग्रह आपको बल नहीं प्रदान कर रहे या कुंडली कहीं से कमजोर है या निर्धनता का योग लगा है तो वो व्यक्ति जीवन में कुछ कर ही नहीं सकता। कोई सफलता कभी उसके पास आएगी ही नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। मैं इससे सहमत नहीं हूं। मित्रों, साथ ही मैंने कहा था कि कुछ आपको छोटे छोटे उपाय बताऊंगा। देखिए, एक बात को आपको यहां समझना पड़ेगा, मैं जो उपाय बता रहा हूं निश्चित तौर पर इसका लाभ आपको बहुत शानदार मिलेगा। आप ये करके देखिएगा, आपको इसका अति लाभ मिलेगा। किंतु जीवन में पूर्ण रूप से हमेशा के लिए अगर आपको लाभ प्राप्त करना है तो आपको किसी अपने गुरुजन से या जिन भी पंडित जी या जिनको भी आप अपनी पत्रिका दिखाते हैं उनसे ये पूछें कि मेरे जीवन में कौन सा ग्रह नक्षत्र, क्या कालखंड है जिसमें मैं कुछ करूं और बड़ी सफलता को प्राप्त कर सकूं। मैं आपको यहाँ छोटे छोटे कुछ उपाय बता रहा हूं। जैसा कि मैंने कहा था, क्या आपकी पत्रिका जिम्मेदार है या फिर आपके धन की व्यवस्था खराब है या आपके ग्रह नक्षत्र खराब है, आपका वास्तु खराब है या फिर आपको कोई बाधा है, कोई रुकावट है। कहते हैं ना, किसी ने तंत्र मंत्र कर दिया है, कोई बाधा डाल दी है। छोटे छोटे 2-3 उपाय बताऊंगा, बहुत सारे तो नहीं बता सकता। आप इनको करके देखिएगा, निश्चित तौर पर आपको लाभ मिलेगा। सर्वप्रथम तो आप देखिए, आप अगर सनातनी हैं तो आप अपने घर में लक्ष्मी और गणेश जी की बैठी हुई मूर्ति को रखिए, उनकी रोज पूजा करिए और सर्वप्रथम आपको गणेश जी के जाप करने हैं। आप उनकी आरती करेंगे तो और अच्छा रहेगा, क्योंकि माता लक्ष्मी ने स्वयं कहा है कि मैं गणेश की पूजा किए बगैर अपनी पूजा कभी स्वीकार नहीं करूंगी। और दीपावली पे सिर्फ उनकी पूजा करने का नियम मत बनाए, रोज करे गणपति और लक्ष्मी की पूजा, घर में उन्हें स्थापित करें। सर्वप्रथम तो ये करते ही आपको अपने जीवन में लाभ मिलने लगेगा। दूसरा, आप अपनी तिजोरी को दक्षिण दिशा में, दक्षिण दीवार पर उसको लगा करके रखें। उसका तिजोरी का एक हिस्सा किसी भी हालत में दक्षिण की दीवार पे लगा होना चाहिए और उसमें जो भी धन रखें तो उस धन के साथ में कोई कागजात, प्रॉपर्टी के या अन्य कागजात मत रखें, एफडीज वगैरह ना रखें। उनको कहीं अलग आप 2 कॉलम बनाइए, 3 कॉलम बनाइए, सबको अलग अलग रखिए। धन को अलग रखिए, कागजों को अलग रखिए और सबके नीचे लाल रंग का कपड़ा बिछा करके उसे बहुत स्वच्छता के साथ रखें। उसके साथ ऐसी कोई भी चीज ना रखें जो आपके लिए मूल्यवान जरूर है,
किंतु वो धन की कैटेगरी में नहीं आता। कोशिश तो ये करें जहां पर धन रखा जाए उसके साथ सिर्फ आप ज्वेलरीज यानी अपने आभूषण को ही रखें, अन्यथा और चीजों को दूसरी व्यवस्थाओं में रखें, साफ सुथरा रखें और शुक्रवार के दिन वहां पे धूप बत्ती दिखाएं। एक बात का आपको विशेष ध्यान देना है, ये जो तिजोरी जो मैंने आपको बताई है जिसमें आपको धन रखना है और साथ में आप आभूषण रख सकते हैं, ये कभी धन से खाली ना हो। इसमें सिक्के 5, 10 या 20 के और रुपए भी 5, 10, 20, 50, 100, 500 कभी खाली नहीं रखना है। कुछ ना कुछ उसमें रखना है। धन को पूरा कभी निकाल के नहीं ले जाना है, इसका विशेष ध्यान रखें। एक और नियम बता रहा हूं, आप ये कौड़ी आती हैं, कौड़ी लीजिए, 5 कौड़ी लीजिए, 3 लौंग लीजिए, 1 इलायची और 1 हल्दी की गांठ, 1 चांदी का सिक्का हो तो अच्छी बात है, वरना चांदी का एक छोटा सा टुकड़ा लीजिए। उसको शुक्रवार के दिन माता लक्ष्मी और गणेश के सामने रख करके धूप दीप दिखा करके उनकी पूजा अर्चना कीजिए और एक दीप जला दीजिए और दीप जला करके उनसे प्रार्थना कीजिए कि हे माँ लक्ष्मी, हे गणपति, आपका आशीर्वाद मुझे प्रदान करो, मैं बहुत संकट में हूं, मेरे को आशीर्वाद प्रदान करो। आप उस दीप को पूरे दिन उसके सामने जलने दीजिए और ध्यान रहे कि ये जो मैंने सामग्री आपको बताई है ये एक लाल रंग के कपड़े पे डाल करके रखिए। साथ में थोड़ा सा अक्षत यानी बिना टूटे हुए चावल भी रख दीजिए, थोड़े से, ठीक है। अब आपको क्या करना है, शाम के समय जब भी आप लौटें, भले वो 5 बजे का, 6 बजे का, 7 बजे का, 8 बजे का, ध्यान रहे दीपक ना बुझे। शुक्रवार के दिन ही आपको करना है और शुक्रवार के दिन ही फिर आप जब शाम को पुनः आए तो वापस से उस पोटली को उठाएं और ये जो कलावा होता है अपन कलाई में बांधते हैं, इस धागे से उसकी पोटली बना ले। पोटली बना करके आप लक्ष्मी जी और गणेश जी को स्पर्श करा करके उनसे बोलें कि हे प्रभु, मैं अपनी तिजोरी में आपको रखने जा रहा हूं, आइए माता आप वास कीजिए और मेरी दरिद्रता को दूर कीजिए, मुझ पे कृपा कीजिए। अत्यंत लाभ मिलेगा आपको, बहुत लाभ होगा आपको इसका। अब एक आखिरी उपाय आपको और बताता हूं। अगर आपके पास धन आता है और रुकता नहीं, या धन नहीं आता और कोई बाधा है, किसी ने रुकावट डाली है, ऐसा अचूक उपाय बता रहा हूं, आप इसे करके देखिए। कच्चा धागा लीजिए, पांव के अंगूठे से सर के माथे तक, यहां तक पूरा नापिए, इसको 7 बार ऊपर नीचे नापिए और इसका करीब 6 इंच से लेकर 8 इंच का एक रोल बना लीजिए पूरे को, जब आपने 7 बार नाप लिया। और रोल बनाने के बाद एक दीपक लें सरसों के तेल का और उस दीपक में सरसों के तेल में इस पूरे रोल को डुबो लें और डुबोने के बाद किसी वीरान जगह पर या किसी मंदिर पर जहां पीपल का वृक्ष हो वहां पर चले जाएं और यह क्रिया आपको शनिवार के दिन करनी है और वहां पर अपने माथे को इससे स्पर्श कराते हुए उस दीपक को दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करके, दिए का मुंह, उस बत्ती का मुंह दक्षिण दिशा की तरफ होना चाहिए, उसे जला करके और प्रार्थना करनी है कि जिसने भी मेरे ऊपर बाधा डाली है धन संपत्ति की, वो उससे अलग हो जाए, दूर हो जाए, मेरी रक्षा करो। मुड़ करके नहीं देखना है, घर आकर के प्रभु को प्रणाम करना है, आपका बाधा कट जाएगा। तो मित्रों, उपाय और भी हैं, बहुत कुछ है। आप ये मानकर चलें कि आप निश्चित तौर पर अपने जीवन में हर संकट का सामना कर सकते हैं। निराशा कोई चीज नहीं होती, मैं इसका बिल्कुल फेवर नहीं करता। मैं ये मान के चलता हूं कि जीवन में अगर आप कर्म करेंगे तो आप कर्म करेंगे, उसका फल मिलेगा, और अच्छा कर्म किया है तो अच्छा फल मिलेगा। आपके किए हुए कार्य हमेशा कुछ ना कुछ आपको देकर के जाएंगे। कितना देना है वो ईश्वर तय करेगा, आपका भाग्य तय करेगा। आज के लिए बस इतना ही। निश्चित तौर पर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगेगा और अगर अच्छा लगा है तो अपने मित्रों को भी इसे फॉरवर्ड करें, अपने नाते रिश्तेदारों को भी, ताकि इसका लाभ उन्हें मिल सके। पुनः कुछ विशेष और अच्छा लेकर के आपके समक्ष फिर उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए हर हर महादेव, जय महाकाल।